लिया ताकि हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री के इस दौरे को महाकुंभ के आयोजन को और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, यह उनके वक्तव्य उस समय दे रहे थे और ये बात बताती है जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। और याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है। बस तो महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु सनातन की शक्ति से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि वो भी उसी राह पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। महाकुंभ में सनातन का संकल्प लेते हुए 90 के दशक की मशहूर एक एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी सन्यासी बन गई हैं। महाकुंभ 2025 में मोहमाया का त्याग करते हुए धर्म की राह चुनी है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहां से मैं कमाई करूंगी, उसे उनके चरणों में मैं समर्पित करूंगा। और आज चर्चा हम कर रहे हैं किस तरह से महाकुंभ को लेकर, ये विशेष आस्था का तो विषय है ही, इसके साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो तकरीबन 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे।
और हमारे साथ इस वक्त समीर चौगांवकर भी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और पहला जो मेरा सवाल होगा वो होगा आचार्य डीपी शास्त्री जी से। शास्त्री जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार महाकुंभ में लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर जो तैयारियां की गई है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो एकदम दुरुस्त हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं हो रही है। तो क्या इस महाकुंभ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से तैयार किया है उसे एक तरह से इसकी सक्सेसफुल मानी जाए कि ठीक है, जितनी कोशिश की गई थी वो पूरी होती यहाँ पर दिख रही है? देखिए, ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। महाकुंभ को आयोजन और महाकुंभ में जितने हम देश विदेश के लोग स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, महापर्व के बारे में जानने के लिए कौतुक हैं, आए हैं, यात्रा कर रहे हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद और सादर प्रणाम भी। आपके चैनल के दर्शकों को बता दें, ये कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं है। 144 वर्ष बाद एक कुंभ जो लगा है, इसमें चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र के सूर्य और चंद्रमा के साथ एक संबंध और मौनी अमावस्या की तिथि, अमृत काल इत्यादि सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति में जो महास्नान का गुणगान किया जा रहा है, ये परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम सब लोग इसके साक्षी भी बनेंगे। आप स्नान करें या घर से करें या तीर्थ में जाके करें, कहीं आप अगर काम करते हैं, नौकरी में हैं, पेशा में हैं, ना व्यापार में नहीं पूछ रहे हैं, तो माँ गंगा जमुना सरस्वती के स्मरण करके अपने घर में भी गंगाजल से स्नान करके पुण्य की प्राप्ति किया जा सकता है। एक सबसे बड़ी चीज है, माननीय योगी जी बार बार प्रयागराज के दौरा कर रहे हैं और सब नजर रख रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे जितने देश से और विदेश से मेहमान आए हैं, और आकर के अभी आप दिखा रही हैं ममता कुलकर्णी ऐसी एक्टर जो है, दुनिया के सब यात्रा करके और आज सत्य के खोज में, शांति के खोज में, अखाड़ा परिषद में जा करके महामंडलेश्वर बनने की तैयारी करके बन भी चुकी हैं। ये सब सौभाग्य उनको मिला है, ये सनातन की तरफ से मिला है। ये सनातन संस्कृति का उदय काल है। पूरा विश्व शांति ढूंढ रहा है और शांति की खोज के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। भगवान नारायण, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती जो है शिव स्वरूपा, विष्णु स्वरूपा और ब्रह्म स्वरूपा, तीन स्वरूप में तीनों नदियां हैं। ये संगम के तट पे सबकी कामना को पूर्ति करे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूर दूर से श्रद्धालु आ भी रहे हैं, चाहे देश से आ रहे हो चाहे विदेश से आ रहे हो। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें महंत रामदूत दास जी भी जुड़ गए हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। महंत दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे महाकुंभ में जिस तरह से लोग देश विदेश से आ रहे हैं, और एक तरह से ये देखिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा लोग जो है महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। देखिए प्रभु, वर्तमान स्थिति में सनातन पुनः जागृत हुआ है, और हमारा देश तो पुरातन समय से पूरे विश्व को संस्कृति की और सभ्यता की एक मिसाल देता रहा है। और आज वो कुंभ की रूप में एक बहुत बड़ा उत्सव जो पूरे विश्व ने देखा, जिसमें संस्कृति है, जिसमें सभ्यता है, जिसमें अपने आराध्य के प्रति समर्पण है। तो कहीं ना कहीं भारत आज उस दौर की तरफ बढ़ रहा है जहां जिस रूप में भारत की पहचान थी पहले के समय में। और ये मुख्य बात है कि कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से उत्साह है कुंभ के लिए, तो आज हमें ये देखकर बहुत हर्ष होता है कि कहीं ना कहीं जो संस्कृति या जो युवा कुछ समय पहले पाश्चात्य सभ्यता की ओर मुड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनकी पुनः एक बार घर वापसी हुई है, और वो उन्होंने अपने धर्म को समझना प्रारंभ किया है। और जब वो पूर्ण रूप से अपने धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की एक अलग ही पूरे विश्व में स्थिति होगी। बिल्कुल। और हमारे साथ समीर जी भी लगातार जुड़े हैं। समीर जी, देखिए जिस तरह से महाकुंभ की शुरुआत जब होने जा रही थी और यहाँ पर इसको लेकर आमंत्रण पत्र दिए जा रहे थे, निमंत्रण दिया जा रहा था, उस वक्त सवाल उठाए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से कि जिसको आना होगा खुद आएंगे, आप क्या महाकुंभ के लिए भी निमंत्रण देंगे? तो तमाम तरह की बातें थी। अभी हाल में हमने देखा किस तरह से जब योगी कैबिनेट की बैठक की बात हो रही थी प्रयागराज में, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान उठाए थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसी जगहों पर। तो कुल मिलाकर ये देखिए आलोचना हो रही है, तरीका जरूर अलग हो सकता है।
देखिए, मुझे लगता है कि हर 12 साल में होने वाला कुंभ ये हिंदू संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है, और इसमें किसी भी तरह की राजनीति किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वो हिंदू धर्म से जुड़ा हो, हिंदू धर्म का हो ना हो, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो ना हो, किसी को भी इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं। और अखिलेश यादव तो खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। 2012 का कुंभ तो उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुआ था। तब उनका एक बयान जरूर आया था, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कोई राजनीति ना देखे और सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार कुंभ की है। तो अखिलेश यादव 2012 के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जिक्र की थी। अब जब वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और इतना शानदार आयोजन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जब किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है, सनातन धर्म से आते हैं, और उन्होंने अपने तन मन और धन से सरकार के मदद से जो एक शानदार आयोजन किया है, तो मुझे लग रहा है उसका सबका स्वागत करना चाहिए। अखिलेश यादव तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। अभी 2 दिन पहले 1 साल हो चुके हैं राम मंदिर निर्माण को, उसके बाद वो राम मंदिर के निर्माण के दर्शन करने अभी तक नहीं गए। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें अपनी राजनीति छोड़कर जरूर जाना चाहिए, कुंभ में स्नान कर आए, वो राम मंदिर दर्शन करने जाए। राजनीति अपनी जगह, और वो यादव है, हिंदुत्व है, उनकी पार्टी के कई नेता वहां पर जा रहे हैं। कांग्रेस से कई नेता कुंभ में गए हैं, कांग्रेस से कई नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान गए थे और साल भर में गए। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति को इस भव्य आयोजन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। 12 साल में होने वाला यह आयोजन है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आगे रहेगी नहीं रहेगी, कुंभ हर 12 साल में आता रहेगा। उसके बाद फिर अभी अर्ध कुंभ आने वाला है। तो मुझे लग रहा है इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। यह देश के आस्था और संस्कृति का एक बहुत बड़ा आयोजन है, उसमें सभी लोगों ने सहभागिता करना चाहिए, और जो हिंदू धर्म के नहीं है वो भी इसमें जा सकते हैं। कोई बंधन तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू आएगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि हिंदू समाज का मन बहुत बड़ा है और सबके लिए खुला रहता है। ऐसे में अखिलेश यादव इसमें राजनीति ढूंढने की कोशिश करे, इसे अव्यवस्थाओं की बात करे, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव को पूरा समय है राजनीति करने के लिए, और अभी तो मिल्कीपुर का चुनाव भी उपचुनाव है, 5 तारीख को वहां वोटिंग है। तो वही मिल्कीपुर में चुनाव है जहां फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लोकसभा का हारी थी। बताइए सर, एक बात और बताइए कि ये जो प्रभाव है महाकुंभ का, क्या मिल्कीपुर चुनाव पर कुछ असर डालेगा? क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं और व्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है, क्या इसका प्रभाव आने वाले उपचुनाव में हम देख सकते हैं? आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं 2027 के विधानसभा? नहीं समीर जी, उपचुनाव जो हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार महाकुंभ को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, तो क्या एक भरोसा बीजेपी पर भी होगा? जो बीजेपी के कैंडिडेट है मिल्कीपुर में, उसका प्रभाव दिखता है क्या? क्योंकि लगातार जब चर्चा होती है महाकुंभ की, तो बेहतर जिस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर की गई उसका जिक्र होता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव के अंदर वहां की जनता प्रायश्चित का वोट करेगी। लोकसभा चुनाव में 2000 में जिस तरीके से फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी थी, उसके बाद अखिलेश यादव और वहां के जो सांसद अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया था फैजाबाद सीट हारने पर कि आपने राम मंदिर का निर्माण किया और जनता ने आपको चुनाव हरा दिया, मुझे लग रहा है उसके बाद से जनता एक प्रायश्चित का वोट करना चाहती है, और ये तय है कि इस बार मिल्कीपुर में इसका असर होगा, और मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वहां से जो जिसे टिकट दिया है चंद्रकांत पासवान, वे एक अच्छे उम्मीदवार है, और अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती मिल्कीपुर बचाने की। अभी 9 में से वो 7 सीटें पिछले महीने हार चुके थे। जी ठीक है सर। डीपी शास्त्री जी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर से तो लोग आ ही रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर कई महासभाएं भी हो रही हैं, एक तरह से सम्मेलन हो रहे हैं, वीएचपी का भी अभी सम्मेलन चल रहा है, हिंदू सम्मेलन। ऐसे में जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक तरह से डेरा डाला हुआ है। वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ यहाँ पर वार्ता करने की कोशिश हो रही है, और एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश हो रही है जो सनातन को आगे लेकर जाएगा। और शायद उनकी ये जो कई बात है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए, वो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको ज्योतिष दृष्टिकोण से बता देता हूँ। बृहस्पति ग्रह अतिचारी है, और बृहस्पति के ही प्रभाव से महाकुंभ का आयोजन होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बड़ी है, जो बल प्रदान करता है शांति के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए, मंगल के लिए। और ये सनातन का ही काल है, इसीलिए सब लोग सनातन बोर्ड से लेकर के और सनातन के हित के बाद सबके मुख से निकल रहा है। मीडिया चैनल, आप, हम, यज्ञ, जप, धर्म, तप, सब लोग कहीं ना कहीं कहे जा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ से
ऐसा संदेश मिल रहा है कि देव ऋण हो चाहे पितृ ऋण हो, गुरु ऋण हो, तीनों ऋण से हम लोग मुक्त हो, ऐसा मौका हम लोग को प्राप्त हुआ है इस कुंभ में। और दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन तरह का ताप जीवन में है जो मानस में गोस्वामी जी लिखे हैं। उन तीन ताप का निवारण भी इस महाकुंभ में है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं देवकी नंदन जी भी अपना पक्ष बहुत पहले से रख रहे हैं कि सनातन बोर्ड हो और उसमें हम सब लोग एक साथ हैं, अखाड़ा परिषद हो, शंकराचार्य जी लोग हैं, जितने सब लोग हैं, सबका एक एकत्रित जनमत भारत को एक संकेत देता है कि भारत में हिंदू का भी कोई एक ऐसा स्थान आप सनातन के लिए बना के भारत के राजतंत्र में, संविधान में प्राप्त हमको हो कि अपना कोई बात उसके द्वारा रख सके, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऐसा एक जगह नहीं है जो हम एकत्रित होकर सब एक बात एक जगह रख सकें। तभी हम लोग सब अलग अलग जगह से रख रहे हैं। बल्कि ये संविधान में अगर हमको मिल जाएगा, सनातन बोर्ड बन जाएगा, संविधान में हमारा स्थान हो जाएगा, तो सनातन का कोई भी बात होगा जी, यानी कि ये एक अच्छा जरिया माध्यम हो सकता है कि महाकुंभ में अगर अपनी इस बात को रखा जाए तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी, आप यही कह रहे हैं। ठीक है, महंत दास जी भी हमारे साथ जुड़े। महंत जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक संत है, वो समझते हैं किस तरह से संतों की भावनाएं होती हैं, और इस बार उन्होंने जिस तरह से आयोजन किया है महाकुंभ का, वो अपने आप ही अद्वितीय है। हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। क्या देखते हैं, क्या इससे सीएम योगी आदित्यनाथ का कद और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए गीतू जी, जब भी किसी भी राज्य का या किसी देश का राजा धर्मप्रिय होता है, उसके धर्म के प्रति आस्था होती है, वो अगर जीव मात्र के कल्याण के लिए काम करता है तो कहीं ना कहीं उससे जीव की भी उन्नति होती है, देश की भी उन्नति होती है, और उसकी जो विद्वता है और उसकी जो प्रकाश है वो पूरे विश्व में दीप्तमान होता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो मेरे मन में हमेशा आता है कि अगर ये कोई अन्य धर्म का आयोजन होता तो कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक समरसता की बात होती, आपसी भावनाओं की बात होती, लेकिन जब भी कोई हिंदू की बात होती है तो भारत की राजनीति उसमें अपना योगदान क्यों देने लगती है, उन्हें कहीं ना कहीं राजनीति क्यों दिखती है। लेकिन आज जो सनातन बोर्ड की मांग उठी है उसका भी एक कारण है। हम साधु संत हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि जब मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है, जब ईसाइयों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जब क्रिश्चियन पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, अन्य सिख धर्म पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो सिर्फ सनातन ही कटघरे में क्यों है। और जो सनातन आज ये जो कुंभ हुआ है इसमें भी अपने लिए नहीं, अभी तो पूरे विश्व के लिए वहां के साधु संत जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनके शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो जो सनातन की नींव ही है कि जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, ऐसा सनातन अगर आज भी बंधन में है तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए, सरकार के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। उन्हें ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो दूसरों की परोपकार की भावना से काम कर रहा है और अंकुश उसी पे लगाया जा रहा है। तो आज समझ लीजिए, एक आप समझने वाली बात देखिए कि रामचरितमानस की रचना हुई जब हम मुगल काल से ग्रसित थे, जब हम पराधीन थे। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भारत का नाम ऊंचा किया, तब हम अंग्रेजों के अधीन थे। लेकिन 78 साल के स्वतंत्र भारत में आज ये स्थिति बनी हुई है कि हम परातंत्र होके तो सनातन के काम किए, हमने बहुत बड़े स्तर पे किए, लेकिन स्वतंत्र भारत में आज सनातन को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, सनातन पे प्रतिघात किए जा रहे हैं, उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज योगी आदित्यनाथ जैसे राजाओं की, उन जैसे शासकों की आवश्यकता है जो सनातन को प्रमुखता देके और भारत की संस्कृति को ये विश्व व्याप्त करने का कार्य करें, जिससे कहीं ना कहीं भारत का कद और विश्व में ऊंचा हो। और लोग यहाँ आ रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को देख रहे हैं। कुंभ में 20 से 25 देशों के पर्यटक सम्मिलित हो रहे हैं और वो उससे प्रभावित भी हुए हैं और उनको कुछ लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। तो जो भूले भटके हैं उन्हें सही राय पे लाना, यही तो सनातन का काम है। मानव के प्रति प्रेम भावना जागृत करना, यही सनातन का काम है। तो इस सनातन को कहीं ना कहीं
एकात्म सनातन बोर्ड देके इसे आगे और बढ़ने में प्रयास करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। और समीर जी, आप भी क्या इस बात को सही मानते हैं कि जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई आयोजन होता है तो उसमें राजनीति जरूर आ जाती है? क्या राजनीति का रास्ता हिंदुत्व से, सनातन से ही आगे बढ़ता है? देखिए, आपकी आवाज बहुत कट के मेरे पास आई है, शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सनातन बोर्ड के बारे में मुझसे जानना चाह रही है। नहीं समीर जी मैं फिर से अपना सवाल दोहरा जाती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर महंत दास जी कह रहे हैं कि जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसमें राजनीति आ जाती है, जबकि दूसरे धर्मों के लिए ऐसा नहीं है। जी समीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट के आ रही है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपसे संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे। तो शास्त्री जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि अगर हिंदू धर्म का कोई आयोजन होता है तो उसमें राजनीति पहले आ जाती है? ये हिंदुस्तान जो है ना, हिंदू घाटी के सभ्यता से लेकर के और हमारे भगवान ऋषि मुनि परंपरा या सब चीज से चला है, और अनादिकाल से हम सूर्य चंद्रमा के पूजन करते आए हैं। कई युग इसमें समाहित हो गया है, अंदर में कई युग समाहित हो गया है, तो हम तो इसको मानते ही हैं। राजनीतिक तंत्र के लोग अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी स्थिति अपना दे देते हैं। बल्कि सनातन बोर्ड का अगर कहीं मांग उठा है तो इसको भारत सरकार को, पार्टी को, जो भी लोग हैं, हम सब लोग एकत्रित होकर के अगर कुछ मांग रहे हैं तो हमको देना चाहिए, क्योंकि एक वक्फ बोर्ड है, एक सनातन बोर्ड है। आज कोई भी काम वक्फ बोर्ड कर रहा है तो उसके साथ हो रहा है। हमारा एक सनातन बोर्ड होगा, हम भी कोई काम करेंगे, हम भी अपने सनातन के लिए, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, संस्कृति के लिए, तीर्थ के लिए, अपने सप्त सागर के लिए, सब हमारे जो स्थान है उनके लिए, हम किसी के लिए भी कोई काम है माध्यम से करेंगे, पैनल पे करेंगे, चलिए बोर्ड में करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आस्था के इस महाकुंभ में यही समझा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से यहाँ पर सनातन बोर्ड की बात उठ रही है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा दूर दूर से जब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो अपने आप में महाकुंभ बहुत ज्यादा खास हो जाता है। धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी यहाँ पर इस पूरी चर्चा के लिए।